यस 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 यस। और मेरी बात भी आप इसलिए सुन रहे हो ना कि भगवान की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से, भगवान गणेश की कृपा से मेरे पास कुछ है इसलिए सुना रहा हूं और आप सुन रहे हो। मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बोल रहा हूं। देखो कई लोगों को बुरा लग सकता है, बात यही सच्चाई है। आपकी कोई सुन क्यों नहीं रहा? आप हो सकता है मुझसे अच्छा बोलते होगे, आप हो सकता है मुझसे अच्छी ट्रेनिंग देते हो, लेकिन सुन कोई इसलिए नहीं रहा कि आपके पास कुछ है नहीं। जेब खाली है तो जुबान कितना भी अच्छा चले, ना सुनने वाला कोई। सर सारा मुद्दा जेब पर आके अटकता है, पैसे, माँ लक्ष्मी। और माँ लक्ष्मी ये तो गणेश के साथ या विष्णु के साथ या सरस्वती के साथ डायरेक्ट नहीं पा सकते। चौथा गुण, 3 गुण बनाए ना, चौथा गुण होता है गुरु का। ये जितने भी पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, कोई ना कोई गुरु होता है उनका, कोई ना कोई गुरु होता है। किसी ना किसी से ये किसी ना किसी को मान बैठते हैं कि यही जो ये आदमी जो कहेगा, ये आदमी जो कहेगा, ये आदमी जो मुझसे करवाएगा, मैं निसंदेह करूंगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको विवेकानंद का। विश्व गुरु कहते हैं विवेकानंद। विवेकानंद से बड़ा विश्व गुरु दुनिया में आज तक कोई हुआ नहीं। विवेकानंद को विश्व गुरु क्यों? उनके पास किस चीज की पावर थी? AK-47 लेके तो नहीं चलते थे हमेशा, 4 बॉडीगार्ड रहता था हमेशा, ऐसा तो नहीं होता, अकेले चलते थे वो, सिंपल सादा वो कपड़ा पहन के, अरे एकदम आम आदमी। लेकिन वेस्टर्न कंट्रियों को थर्रा दिया था उस आदमी ने। डरते थे इससे, एक अकेले आदमी से डरते थे, एक अकेले आदमी से। अरे ये मुंह ना खोल दो गलती से, इसने मुंह खोल दिया तो बंटा धार कर देगा। इतनी पावर, किस चीज की पावर? ज्ञान की पावर, नॉलेज की पावर। आपसे अपने 4 प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं ले जा पा रही। अरे सर कोई ट्रेनिंग ही नहीं हो पा रही, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, इनकी ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग हो ही नहीं रही, कैसे हम सीखेंगे? जिस टाइम में ट्रेनिंग होती है, हमारी जो ट्रेन होती है, हमें तो वहाँ जाना होता है, कैसे होगा सर? तुम्हारे से 4 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, प्लान की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही। वो आदमी ज्ञान का बादशाह बनकर दुनिया जीतने पर निकल पड़ा, दुनिया डरती थी और चाहते को पैसा बन जाए, 5-6-7 लाख रुपये महीना, 10 लाख रुपये महीना आ जाए, बट चवन्नी ना आए, चवन्नी ना आए। लूडो खेल के पैसे कमाना आज के समय में ये ट्रेंड बन चुका है, लेकिन आपको पता होगा मार्केट में। नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट। नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। आज आपसे बात करूंगी मित्रों बृहस्पति के विषय में, देव गुरु बृहस्पति के विषय में। मैंने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था उच्च के गुरु बहुत अच्छा फल नहीं देते, और ये एक बहुत ही लाइव वीडियो रहा। आप में से जितने लोगों ने देखा उसमें से मैक्सिमम लोगों ने ये कमेंट किया कि ये आपका जो ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल ठीक है। जबकि इस तरह के कंट्रोवर्शियल कहूँगी, कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाने से आप तभी बना सकते हैं जब आपको अपने ऊपर या अपने गुरुओं के दिए ज्ञान पर भरोसा हो।
क्योंकि जब मैं ये कहूंगी कि उच्च का बृहस्पति अच्छे फल नहीं देता तो बहुत लोग तो इस बात से एकदम खफा हो जाएंगे, जबकि सच्चाई यही है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने मेरी इस बात को वैलिडेट किया अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस बताकर। आज बात करूंगी कि अगर बृहस्पति नीच के हैं तो क्या करते, ग्रह उच्च का है तो क्या करेगा और नीच का है तो क्या करेगा। मोटा मोटा हमारे दिमाग में ये रहता है कि उच्च का ग्रह अच्छा और नीच का ग्रह खराब। यही है ना हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बृहस्पति जो है, देवगुरु बृहस्पति जो है, वो मकर राशि में नीच के होते हैं। ये हम सभी को पता होना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं। मकर राशि जो है काल पुरुष में 10वां घर है, 10th हाउस है, यानी कि आपके कर्म का स्थान। कर्म के स्थान में अगर बृहस्पति जो कि काल पुरुष में 9वें स्थान को रूल करते हैं, 12वें स्थान को रूल करते हैं, वो ग्रह अगर अपने से दूसरे घर में जा रहा है, मैं यहाँ पर काल पुरुष की बात कर रही हूँ, यानी कि 9th लॉर्ड गोइंग इनटू 10th, फिर इसको नीच का क्यों कहा गया। हमेशा कोई भी ग्रह अगर अपने घर से दूसरे घर में जाता है तो उसकी वृद्धि दिखाता है। तो देवगुरु बृहस्पति को ये बात क्यों नहीं कही गई, अपने घर से काल पुरुष में जो उनका अपना घर है 9वां भाव, उससे वो दूसरे घर में गए और नीच के हो गए। क्यों? सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि बृहस्पति जो है वो जीव कारक ग्रह है। हमारे अंदर जो जीवात्मा है, जो हम लोग, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, ये भी कह सकते हैं हम सभी जीव हैं ना। तो हमारे अंदर जो जीवात्मा है उसके कारक ग्रह जो हैं वो जुपिटर है, देवगुरु बृहस्पति। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि आप ही बृहस्पति हैं अपनी लाइफ में, करता धरता आप ही हैं, क्योंकि वो जीव आप ही हैं। अब अगर भाग्य का स्वामी यानी जीव जो है कर्म में उठकर बैठ जाएगा, भाग्य का मालिक कर्म में चला जाए। भाग्य का मतलब होता है सब चीजें प्लेटर पर आकर मिल जाना। आप लोग मेरे साथ सहमत होंगे, तभी तो भाग्यवान कहते हैं। अगर कोई कम मेहनत करता है और उसको ज्यादा फायदा मिलता है तो हम क्या कहते हैं, भाग्यवान आदमी है। कोई ज्यादा मेहनत करता है, कम मिलता है तो हम क्या कहते हैं, भाई इसका भाग्य साथ नहीं देता, है ना। यही थ्योरी कि देव गुरु बृहस्पति जो कि जीव कारक हैं, वो जब कर्म में चले जाते हैं तो यानी ये जीव, ये व्यक्ति सदैव बहुत मेहनत करने वाला है। इसको ये आया ही इस जीवन में अपने कर्मों को एग्जॉस्ट करने, अपने कर्म का निपटारा करने। देखिए ये सच मानिए कि शायद 1-2% लोग हों, लेकिन हम किसी को कहते हैं ना, ये ह्यूमन ब्रेन ही ऐसा होता है कि अगर कोई एक काम लगातार करने को कहा जाता है तो हम उसको करते तो हैं। 10th हाउस ऐसा ही एक हाउस है, मकर राशि एक ऐसी हाउस है कि जिसमें मतलब हम काम तो करते हैं, कर्म तो करते हैं, लेकिन काफी परेशान होते हैं। कौन अपने काम से बहुत खुश है? 90% लोग नहीं होंगे। सब थकते हैं, परेशान होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं और काम करना पड़ता है। तो भाग्य का मालिक जीव कारक ग्रह जब कर्म में आ जाएगा तो इसका मतलब आपको हर चीज अपने कर्म से प्राप्त होगी। देखिए खराब कोई चीज नहीं है, कर्म से प्राप्त होगी। आपको हर चीज के लिए खुद को जलाना होगा। दूसरा स्थान मारक भाव भी होता है ना। लग्न से दूसरा तो 10वें घर से, 9वें घर से दूसरा भी मारक ही होगा। भाग्य का मारक स्थान है, तो इसलिए भाग्य तो मर रहा है।
तो क्या हुआ? इसीलिए क्योंकि भाग्य का मालिक अपने से दूसरे यानी मारक स्थान में चला गया, तो फिर भाग्य तो खत्म, आपको काम करना है। भाग्य का मालिक शनि देव की राशि में आ गया, कर्म के प्रणेता, कर्म के मतलब रक्षक, दंडाधिकारी, उनके बीच में जाकर जीव फंस गया। तो आपको अपने जीवन में कठिन स्ट्रगल करने का, परिणाम बुरे नहीं होते, वो भी मैं बताऊंगी आपको कि कब परिणाम बुरे होंगे। पर ये पहला एक सूत्र है कि भाग्य नहीं, आपकी कुंडली कर्म प्रधान हो जाती है। दूसरी बात ये कि जिन चीजों में भी भाग्य से रिलेटेड जो चीजें होनी होती हैं, है ना, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छी संतान, ये सब केवल भाग्य से मिलती हैं जी। इनमें कमी हो जाती, यानी कि विवाह में या तो कोई ना कोई कमी होगी या संतान में कमी होगी। मैंने बहुत से लोगों में नीच के बृहस्पति में, अब आप यहाँ पर ये मत कहिएगा कि मैं जेंडर बायस बातें कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, ये शास्त्र जो कहते हैं मैं वो बताती हूँ, क्योंकि बृहस्पति जो है वो मेल चाइल्ड का कारक है। मेल चाइल्ड के कारक जो ग्रह हैं वो सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति है। शनि, बुध, ये सारे ग्रह फीमेल चाइल्ड, शुक्र फीमेल चाइल्ड ज्यादा देते हैं। तो अगर मेल चाइल्ड का देने वाला ग्रह नीच का हो जाएगा, कर्म के चक्कर में फंस जाएगा, तो अक्सर मैंने देखा पुरुष की कुंडली हो या स्त्री की, पुरुष संतान होने में दिक्कत होती है। संतान से रिलेटेड आपका भाग्य कमजोर हो जाता है। अब इसमें पुरुष इसलिए कहा क्योंकि मेल चाइल्ड देने का कारक बृहस्पति